हेलो फ्रेंड्स। स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के गुण हमारे अपने अंदर ही हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के नियम भी समझिए। सबसे पहला नियम है, अपने मन में से नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। आप सबसे पहले अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, कोई भी नकारात्मक बात आए, तो अपना फोकस अपने शरीर पर करें। एकदम अलर्ट हो जाएं, पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य को की ओर मोड़ लें, ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी आए ही नहीं। सिर्फ मन में एक ही बात सोचनी, मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले अपने आप से बार बार कहें, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद कहेंगे, मैं एक अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ रही हूँ और अधिक जुड़ना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? मैं एक अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ रही हूँ और अधिक जुड़ना चाहती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा चुस्त दुरुस्त और सक्षम हूँ। फिर क्या बोलेंगे? मैं हमेशा डेली एक्सरसाइज वगैरह के नियम से करूँगी। मैं नियम से पूरी एक्सरसाइज डेली करूँगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ मेरा उत्साह और स्वास्थ्य बढ़ता ही जा रहा है। ये अपने मन में सोचना भी है और कहना भी है। जो बात हम बोलते हैं यूनिवर्स सुनता है ना? यूनिवर्स सुनता है, ब्रह्मांड में सुनाई देता है, भगवान सुनते हैं कि हम स्वस्थ हैं। मैं बीमारी के पक्ष में नहीं हूँ और मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ। बीमारी के लिए सोचना भी नहीं है, दिमाग में जरा भी नहीं आना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। बीमार हो गए तो भी बोलो नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। तो देखो, धीरे धीरे आप अपनी अंदरूनी शक्ति द्वारा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या बोलना है हमको? मैं लक्कड़ पत्थर हजम कर लेती हूँ। मेरा पेट हर चीज़ पचा लेता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैंने ये खाया तो गैस हो गई, मैंने ये खाया तो ऐसा हो गया, मैंने वो खाया तो पेट दर्द हो गया, ये मैंने खाया तो पेट साफ नहीं है। ये गलत फहमी है। आपको बोलना है, मैं लक्कड़ पत्थर हजम हूँ और मेरा पेट हर चीज़ को पचा लेता है। फिर क्या कहेंगे? मुझे देखकर लोग मुझसे प्रेरणा पा रहे हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, तो सब देखेंगे, अरे हमें इसकी तरह जीना है। तो लोग प्रेरणा पाते हैं हमसे। जब हम अच्छी तरह मस्ती में रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं, अरे काश हमारा भी स्वभाव ऐसा था, काश हम भी ऐसे ठीक रहते। ठीक हम होते नहीं, हमें होना पड़ता है। हर सांस के साथ बोलेंगे, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। हर सांस के साथ बोलना है, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी त्वचा पर मेरे स्वस्थ होने की चमक दिख रही है। जैसे जैसे हम योग करते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारी स्किन चमकने लग जाती है ना? अपनी त्वचा पे दिखती है ना चमक? कैसी दिखती है? जब हम एक्सरसाइज करते पसीनों पसीने हो जाते हैं, तो अंदर से जो तेल हमारी स्किन पे आता है वो नेचुरल तेल होता है। उससे हमारी फेस की शाइनिंग बढ़ती है। फिर क्या बोलेंगे? मेरे शरीर के रोम रोम में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कैसे बोलेंगे? तो अंदर फील करेंगे कि हमारे रोम रोम में परमात्मा की शक्ति बस रही है। मैं बलवान होती जा रही हूँ और मेरा मन सामर्थ्यवान बन चुका है। मैं फिट होना और फिट दिखना चाहती हूँ। मेरा शरीर बदलता जा रहा है। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं हर काम मध्य में होकर करती हूँ। संतुलित आहार लेती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन की शक्ति से मैं चुस्त और तंदुरुस्त बन चुकी हूँ। परमात्मा ने मुझे ऐसा बना दिया है कि बीमारियाँ भी मेरे पास आने से डरती हैं। मेरे आसपास भी बीमारियाँ नहीं फटकती हैं। फिर उसके बाद क्या, एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमारे स्वास्थ्य की चाबी हमारे हाथ में है। हमारा सुख भी हमारे हाथ में है, क्योंकि परमात्मा की सारी शक्तियाँ भी हमारे हाथ में हैं। अर्थात हमारे मन, हमारा हृदय और मौन में परमात्मा है, और शांति में ही परमात्मा है। हमारे जीवन की लगाम या तो भगवान के हाथ में है
या हमारे हाथ में है, या हमारे विचारों के हाथ में। जैसा हम विचार करेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। ये हमारे अपने विचार ही हैं हमारे जीवन की दिशा और दशा जो निर्धारित करते हैं। हमारे विचारों से ही हमारी दशा निर्धारित होती है और हमारी दिशा निर्धारित होती है। हमारे जीवन में जो भी आ रहा है और जो हम पाना चाहते हैं वो भी हम अपने विचारों से पा सकते हैं। जैसे कि सकारात्मक नज़रिया, लंबा स्वस्थ जीवन, शुभ चिंतक, मधुर रिश्ते, अच्छी नौकरी, अच्छा करियर, उच्च शिक्षा, अच्छा जीवन साथी, सुख, समृद्धि, प्रेम, आनंद, सफलता और मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य भी हमें रखना चाहिए। मैं अमरजीत कौर साहनी, स्वीटी साहनी, आप सबको बोल रही हूँ, अगर आप अपने मन को बदलेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपने विचार बदलेंगे तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ये विचारों के ऊपर क्या है? विचार क्या हैं? हमारे विचार ही हमारा इलाज करते हैं। हमारे विचार ही हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। भगवान से जुड़ते ही हमें संजीवनी बूटी मिल जाती है। जब आप बीमार हों तो ऐसे शुरुआत करें, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे विचार परमात्मा के विचारों से अलग हो गए होंगे जिस वजह से मैं ये बीमारी भोग रही हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल बीमार ना होती। अब मैं केवल ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगी। कोई भी फालतू के विचार, नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं आने दूंगी। यह वाक्य बिल्कुल सच्चा है। सच में शक्ति है। सच को बार बार बोलने से हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। शरीर में स्वास्थ्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। सत्य से अनजान रहकर हम आज तक कई तकलीफ़ें, रोग, परेशानियां भोग चुके हैं। इसलिए आज से ही कसम खाएं कि जो महाशक्ति मेरे अंदर है, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मेरे हृदय में है, मेरी माँ मेरे हृदय में है, उसे मैं ज़रा भी दुखी नहीं करूँगी। मैं अपने अंदर के परमात्मा को हर चीज़ समय से दूंगी। इस शरीर को बिल्कुल भी दुखी नहीं करूँगी। जैसे कि कई लोग बीमार होते हैं ना, तो क्या करते हैं, नाश्ता नहीं करेंगे टाइम से, खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे, इस दवाई से ये हो जाएगा, उस दवाई से वो हो जाएगा। नहीं, जो भी आपको डॉक्टर ने दवाई दी है वो भगवान का शुक्राना करके उस दवाई को मेडिटेट करके खाइए। देखो कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, दवाइयों पे विश्वास कीजिए। अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंदर जो भगवान हैं, उनको समय से नाश्ता, खाना, दवाई देंगे तभी आप ठीक होंगे। इस शरीर की सेवा अगर हम भगवान समझकर करेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे और सबकी सेवा कर सकेंगे। आज जो सेवा कर सकते हैं करिए, क्योंकि कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं है कि अगले पल में क्या होने वाला है।